चलो हो गया। देखो अगला सवाल, इस सबको तो सुपरस्टार की तरह बना दिए होगे, पक्का फंसा होगा इसका कारण, है ना? हमारा पता है ना, इसीलिए तो इस सवाल को दिए थे। कहां बोला गया? एक परिवार, ऑप्शन सब उड़ गया, काहे उड़ता है? इसीलिए बोलते हैं बढ़िया से सीखो कंप्यूटर कंप्यूटर सब। देखो सवाल में क्या बोला गया था, एक परिवार के 6 सदस्यों की औसत आयु 40 वर्ष है, इसमें एक अतिथि आ गए तो 6 और कितना हो गया? 7। तो 7 मेंबर में औसतन वृद्धि कितना हुआ? औसतन वृद्धि कितना था निकालो, 40 का 112.5% हटाने के लिए 0, 25 25 125 25 का 140 से 40 खत्म, 5 वृद्धि हुआ तो एक में 5 का वृद्धि, तो 7 में कितना बढ़ा? 35। और एवरेज कितना था? तो अतिथि का आयु क्या हो जाएगा? अतिथि की आयु एवरेज था 40, 35 आया, ये बढ़ा दिया झूठे, तो हो गया अतिथि जो आए थे 75 साल के थे। बना खरीदी छापो, इसमें ओरल सवाल बनता है। अरे अभी 16 तो सवाल है, जल्दी करो, 10 मिनट में बनाना है, 15 मिनट में। देखो कहां बोला गया, ई तो बना लोगे अपने से, नहीं बनेगा, आप एक बनेबो नहीं करेंगे तो ओरल काटेंगे। देखो 3 यहां समझना, औसत आयु बताया गया, कितना बताया गया? 56। तो टोटल आयु कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? 3। तो जोड़ेंगे 3 2 और 5 7 7 14 बराबर 56, 3 मेंबर है और 14 चौका 56 अनुपात 1 बराबर कितना साल के बराबर? 12। तो सबसे छोटा वाला कौन है? 2। तो 12 दूना कितना हो गया? 24 साल। छोटा वाला कहीं है ऑप्शन में? ये मत कर देना खाली 56, एवरेज दिया हुआ है 3, तो यही गलती करता है स्टूडेंट। तो टोटल वैल्यू निकालना पड़ेगा 56 गुना 3। और ऐसा एग्जामिनर की सेटो कर दिया ना, 14 चौका 56 कटने वाला भी नंबर, ठीक है? अरे बोलते जाओ। चलो आप लोग सुपर स्टार हैं, देखो यहां पर, इसके बाद ही का उड़ा 36 का। देखो बढ़िया सवाल है, इस तरह का सवाल आपको मिलता है एग्जाम में, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट सीखो, बाकी सबका धज्जियां उड़ा दो। 11, एकदम स्लो बता रहे हैं, 11 संख्याएं थी जिसका औसत बताया गया था। क्या बताया गया था? ठीक। सवाल में बोला गया पहली 6, कितना बता दिया वैल्यू? 49, एवरेज में बोला ना है। फिर बोला अंतिम 6, अंतिम 6 ना बोला है, जिसका एवरेज कितना बताया गया है? 52 ही बताया गया। अब बताओ, लाना था 50, अब लेके आ गया 49, कितना कमाए? कमी किए। -1 का, तो 6 में कमी करेंगे कितना? -6 कमाए। लाना था 50, अब लेकर के आए 52, कितना बढ़ाए? तो 6 में कितना बढ़ाए? चेंज कितना का हुआ? +6 का। तो आपका एवरेज कितना बनेगा? 50 + 6 जोड़ दो, खत्म। है विकल्प में आंसर में? लॉजिक समझ में आया? अगर घटाते तो कमा देते, अगर माइनस से मेरा जवाब आता तो आपसे कौन संख्या बोला गया? मध्य की संख्या बराबर 56। तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करो, आगे बढ़े। आगे क्या बोला गया? एक सप्ताह के पहले 4 दिन का टेम्परेचर औसत 25 डिग्री और अंतिम 4 दिन का बता दिया गया 30 डिग्री, पूरे सप्ताह दे दिया है। तो पूरा सप्ताह मतलब होता है कितना दिन? 7 दिन। तो हम कुछ नहीं करेंगे, 7 दिन का पूरा एवरेज दे दिया गया है। कितना दे दिया गया है? 27 डिग्री टेम्परेचर। आई बोल दिए बाबू साहब, क्या पहला 4 दिन का एकदम सेम सवाल, कितना है टेम्परेचर? 25 डिग्री। अंतिम 4 दिन का टेम्परेचर कितना दिया है? 30 डिग्री। अब बताओ बाबू लोग, लाना था 27, लेके आ गया 25, कितना कमाया? तो अब टोटल कितना कमाएगा 4 दिन में?
8 -8 डिग्री लाना था, 27 से लेके आ गया बाबू 30 डिग्री। कितना बढ़ाया? तो कितना बढ़ाएगा 4 दिन में? चेंज कितना आएगा? +4 का। तो आपसे बोला था चौथे दिन का टेम्परेचर है, प्लस में ना है, चौथे दिन का तापमान तो होगा 27 + 4, मतलब कितना डिग्री टेम्परेचर रहा होगा? 31 डिग्री। खत्म। आगे बढ़े। ठीक, सब तो सीख ही गए आप लोग। हाँ देखो बाबू लोग, ये तो शुरुए से बोलते हैं, क्लास ही बोलते हैं और हमेशा बोलते हैं हमें, ये सवाल को भूलना नहीं है। 12 संख्याएं थी आपके पास। कितनी संख्याएं थी? ये बन गया था ना सबसे? अरे 12 संख्याएं थी जिसका औसत बता दिए थे। कितना बताए थे? 47। पहली 5 कितना आया बाबू लोग? फिर उसके बाद अगला 4 कितना आया है? 52। 5 4 9। अब झगड़ा होगा किसमें? 10 11 12 में। 10 नंबर, 11 नंबर और 12 नंबर। क्या बोला गया? 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम। 11वीं संख्या से, तो ये 10 हो x मानेंगे तो 11वीं संख्या x + 10 होगा। अब देखो आगे आ रहे हैं। और बोला गया 12वीं संख्या से 5 कम, 12वीं संख्या से 5 अधिक, तो यहां कर देंगे x - 5 हो गया। ठीक। अब आओ, अब ये 3 का खेला बाद में। लाना था 47, अरे बाबू लेके आ गया कितना? 45। कितना कमाया? 5 संख्या में कितना कम लेके कर आया? अरे 5 संख्या -10। लाना था 47, लेके आ गया 52। कितना बढ़ाया? 4 संख्या में कितना बढ़ाया? चेंज कितना का आया? +10 का चेंज आया। अब आओ, अभी 3 का कहानी हम लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x + x + 10 + x - 5, 10 बढ़ाया था, 10 में जोड़ेंगे बराबर 47। 3 है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। आओ 1 2 3, 3x + 15 बराबर 7 × 21, 2 4 × 12, 2 14, घटा दिए 3x बराबर 6, और यहां हो गया 2 26, 1 कटेगा। x बराबर कितना आया? 4 2, x बराबर 42। तो हमसे बोला गया था 12वीं संख्या नहीं है वैल्यू। नहीं, ये 10 को जोड़ दिए हम। ये 10 वाला झगड़ा है ना, 10 आके इसमें जुटता। 51 51, 26 5 31, 3 चौका 12 नहीं। हाँ हाँ, इसको तो प्लस किए हमें। हाँ ये वाला ना, ये इधर आता तो नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन नहीं, मैच नहीं कर रहा। ओ अच्छा, हम खाली देख रहे हैं कि 11वीं, तब हम बोल रहे कि वहां कट गया नंबर और आने रहा। देखो तो आपसे सवाल है क्या पूछा? 11वीं और 12वीं, तो 11वां संख्या मेरा कितना जोड़ जाएगा? इसमें 52 बन जाएगा, और इसमें कितना बनेगा? 37 बनेगा। तो 11वीं और 12वीं का एवरेज क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा 52 + 37 डिवाइडेड बाय 2, 9, और हो गया 8 डिवाइडेड बाय 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 44.5। समझ में आया? अगर नहीं आएगा तो फिर तोड़ तोड़ के बनता है जो सिखाए हैं। $39। आप लोग हैं सुपरस्टार, बना लिए होंगे। ये बना ना?
अरे इसको नहीं बना, ये बनेगा, कुछ दिमाग उमाग नहीं लगाना, इसमें सीधे बनाना होगा। बोलो 1 2 3 4 5 6 सब संख्या का जोड़ो, 52 प्लस 71 प्लस 43 प्लस 22 प्लस ए प्लस बी बराबर टोटल मान अब दिया औसत 55। टोटल संख्या कितना है? 1 2 3 4 5 6, 6 से गुना कर दो। चलो जोड़ने के बाद कितना आया? 2 और 1 3 3 6 2 8, फिर 5 7 12 16 2 18 188 प्लस ए प्लस बी बराबर 6 5 30 3 33। इधर करो, ए प्लस बी का मान निकल जाएगा, आएगा 2 2 मतलब 12, 12 में मतलब हो गया 4 4 1 मतलब 142, 8 4 12 के 2 8 2 10 13 के 3 1 3, ए प्लस बी बराबर कितना? 142। अगेन फिर उसी प्रकार करो, किसका वैल्यू निकालना है? निकालो 42 प्लस 45 प्लस 49 प्लस 51 प्लस 52 प्लस सी प्लस डी, कितना? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 53 इंटू 7। जोड़ा था, क्या आया था? 5 2 7 16 1 16 1 17 17 17 2 19 1 4 5 4 9 13 13 18 18 और 4 22 22 22 22 है ना? 229 प्लस सी प्लस डी बराबर 7 21 35 और 1 36। तो सी प्लस डी का मान कितना आ गया? घटाओ, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 2 11 11, यहाँ बच गया कितना? 5 5 मतलब 3 3 मतलब 1, 9 2 11 और 3 3 6 2। सी प्लस डी का मान है 132। 132 है ना आया? तो बोला गया क्या? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का मान बताओ। टोटल हो जाएगा एवरेज डिवाइडेड बाई 2, 142 बराबर 132 बटा में 4 संख्या मतलब 4 से भाग देंगे ना, तो हो जाएगा 142 प्लस 132 डिवाइडेड बाई 4, 4 7 2 4। हाँ बोलो, कहां गलती हुआ? क्या ना, यहां पे 71 आएगा ना? 7 21 35 2 37, तब फिर हमको घटाना पड़ जाएगा, तो हो जाएगा 9 2 11 11 मतलब 6 6 हो गया, मतलब जल्दीबाजी में और गलत। 9 2 11 6 मतलब 4, 142 आया होगा। अरे 142 तो ही है, 9 2 फिर 142 आया, डिवाइडेड बाई 4, तो 4 24 दूनी 28 4 72 है कहीं? 71 कहीं है आंसर में? तो कुछ करना नहीं था इसमें, खाली कैलकुलेशन करना था। हाँ हो गया, जल्दी खींचो, कुछ करना नहीं है, सब खाली कैलकुलेशन दिए, कितना फास्ट कर सकते हो। 40 नंबर बना था, हाँ ना बोलो? नहीं बना, काहे नहीं बना? लो 40 नंबर वही है, खाली कहानी रचा गया है। बोला 4 एक संख्या ए बी सी डी का औसत वजन लिखेंगे, खाली कहानी। आ जाओ, क्या बोला गया? ए, देखना पूरा, देखने कितना वेरिएबल भरले है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का औसत बोला गया, कितना बोला गया? 2d प्लस 4, 4 संख्या मतलब 4 से गुना, यही ना होगा? बोलेंगे सर एवरेज निकालेंगे, ये जो एवरेज होगा इसके बराबर होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 8d प्लस 16 लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना बोलो, तो बोलेगा तब ना। फिर बोला गया ए बी, ए प्लस बी का औसत दिया हुआ 8, तो ए प्लस बी बराबर हो गया 16, बी प्लस सी का औसत दिया हुआ है 5, तो हो गया बी प्लस सी बराबर 10। फिर उसके बाद सी प्लस डी का औसत दिया गया कितना? 4, तो हो गया कितना? सी प्लस डी बराबर 8। ये दिया हुआ है ना? अरे यही दिया हुआ है ना, तो बोलता नहीं है। चलो और सबको जोड़ेंगे तो कहां आएगा मेरा? 2a 2b 2c। आ जाओ, देखो यहां ध्यान से देखना, दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ ए बी है, यहाँ सी डी है, तो आप ए बी बराबर का मान बैठा सकते हैं? 16 बैठा सकते हैं। बोलो विद्यार्थी लोग, हाँ बोलते जाना है, तभी एनर्जी जल्दी जल्दी बनेगा।
तो इसका बराबर लिख सकते हैं हम 16 और सी प्लस डी बराबर क्या है 8 बराबर 8d प्लस 16। 16 से 16 खत्म, 8 से 8 खत्म, तो कितना आया डी का मान कितना है। कैसे काटे पता चला, इधर गया घट 8 में 60 ऐसे नहीं काट दिए, वो 8 गुना 8 बन गया। तो डी का मान कितना गया 1। ठीक, डी का मान 1 आ गया, तो डी का मान 1 आ गया, तो ये कहा बोला है निकालने के लिए बाबू साहेब लोग यहाँ E इज इक्वल टू ई प्लस डी प्लस 1। डी का मान तो मेरा निकल गया, आप चाहिए ए का मान निकालने, तो ए का मान निकालने के लिए ए प्लस बी का मान और डी का मान हमको पता चल गया, तो पुनः क्या लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 8d 16। ए प्लस बी का ही मान दिया हुआ है 16, डी ए का मान चाहिए ना, तो ए का बी प्लस सी, इसको हटाओ, बी प्लस सी बराबर मानेंगे कितना 10, डी बराबर 1, तो ये हो गया 8 प्लस 16, ये हो गया ए 16 8 24, 24 में 11 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 13, तो ए बराबर हो गया 13, तो ई बराबर कितना हुआ 13 दू 15, खत्म। कहीं है तो बोला गया क्या ई निकला ना, ई का मान, तो डी और ई का मान बोला गया औसत, तो डी और ई का औसत निकाल दो, डी बराबर 1, ई बराबर 15 डिवाइडेड बाई 2, 16 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 8, खत्म। समझ में आया, खींचो जल्दी फटाफट, एकदम स्क्रीनशॉट लो डिजिटल इंडिया का तरह। बनेगा बनेगा बनेगा, हो गया, आगे बढ़े, एकदम सुपरस्टार की तरफ बढ़ते जाइए। देखो ये क्या बोला, इस तरह का सवाल आपको बहुत सिखाए हैं ना, आज इसका शॉर्ट ट्रिक सीखो क्योंकि शॉर्ट क्लास में पढ़ रहे हो। देखो बोला गया 3 संख्याएं दी गई है, जिसमें देखो हम लिख दे रहे कंटेंट लेकिन बनाएंगे नहीं। बोला गया क्या कि दो 3 को संख्या है, तो पहली संख्या को आप x मानते, दूसरा को y मानते, तीसरा को क्या मानते z। तो बोला गया है कि किन्हीं 2 संख्याओं का औसत तीसरी संख्या के बराबर है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 प्लस जेड इज इक्वल टू 180। फिर लिखते हैं y प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स बराबर कितना लिखते हैं 168। फिर लिखते हैं क्या x प्लस वाई, एक्स वाई लिख दिए, वाई जेड लिख दिए, अब बच गया कौन x प्लस जेड बराबर हम लिख सकते हैं क्या x प्लस जेड डिवाइडेड, x प्लस जेड ना, x प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू y बराबर कितना लिखा हुआ है 150। आप लोग एक्सपर्ट है, देखो इसमें 4 4 4 मिलेगा ना सब, तो कुछ नहीं करना है, कितना संख्या दिया हुआ है, तो 3 है, 3 भी 3 से मतलब डबल बन रहा ना, दो जेड 4 जेड हुआ और दो वाई, तो सब इसमें कितना संख्या बनेगा, अरे 4 4 को बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा ना, तो कितना है हमें डबल, 3 दूना 6, 6 भाग दे तो 8, 8 8 से 14 19 को 9, 1 1 4, 6 से भाग कटेगा, कहीं गलती उलती हो जाएगा बनाओ। अच्छा देखो बनेगा तो जरूर, देखो ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा x प्लस वाई प्लस, गुना करना पड़ेगा ना बहुत, इसीलिए बचना चाह रहे हैं। देखो यहाँ देखो x प्लस वाई प्लस 2z बराबर 18 दूना 36, चलो y प्लस जेड बराबर 2x इज इक्वल टू 8 दूना 16, 16 दूना 32 और 1 33, x प्लस जेड प्लस 2y बराबर हो गया कितना 300। तो देखो कितना होगा y y y, 4 आएगा तो 4 कॉमन ले लेंगे, 4 को ना मिलेगा 4, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6, 6 3 9 9, तो क्या बोला गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना होगा 996 डिवाइडेड बाई 4। तो मूल संख्या का औसत 3 संख्या है तो 3 से भागा, यहां भी 3 से भागा मैंने 12, तो हो जाएगा 996 बराबर 12, 12 ठी हो गया कितना 12 ठी हो गया 96, और आपका दशमलव में है 3, 12 तिया 36, मतलब 83, खत्म। समझ में आया, कौन सी बता दे,
42 नंबर। अरे इसका तो आपने सुपर स्टार है। एक्स प्लस वाई का औसत वाई प्लस जेड के औसत से कम है, जेड का अंक 85 है, ये तो बन जाएगा। हो गया। देखो 42 बोला एक्स प्लस वाई का औसत वाई प्लस जेड द्वारा प्राप्त अंकों के औसत से मतलब क्या बोला गया, वाई प्लस जेड के औसत से एक्स प्लस वाई का औसत कम है। कितना कम है, 35। तो एलसीएम क्या निकालेंगे, 2 वाई प्लस जेड माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 35। तो आपका कितना होगा, जेड से जेड खत्म, वाई से वाई, जेड माइनस एक्स बराबर 70। जेड का मान कहीं दिया होगा, जेड बराबर कितना आपका है 85, इधर ले आएंगे 70 बराबर एक्स, एक्स का मान कितना निकल गया 15। कहीं है, खत्म करना क्या था। ठीक। और इसके बाद का सवाल तो एकदम असाइनमेंट में छप्पल था, बोल भी दिए थे क्लास में कि आएगा आएगा आएगा, तो भी नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता है नहीं पढ़ता है। देखो क्या दिया हुआ था 43 नंबर सवाल में, बोला गया जब दी गई n संख्याओं में से प्रत्येक को घटाते हैं। आपका दिया गया संख्या, सीख लो आएगा एग्जाम में, बार बार ये सवाल रिपीट मारता है, इसीलिए असाइनमेंट में छापे हुए। आपके पास संख्या कितना है टोटल n, तो बोला गया पहला कंडीशन में अगर 2 घटाएंगे तो टोटल कितना घट जाएगा 2n। अगर 5 संख्या होता प्रत्येक में 2 घटा तो 5 दूना कितना घटते हैं 10, तो 2n घटाते हैं तब आपके पास संख्या बच जाती है, कितना योगफल होता है 102। अगली बार आपका दोस्त बोला नहीं 2 ने घटाओ, 2 बहुत कम है, कितना घटाओ 5, तो टोटल कितना घट जाएगा 5n, तब वो संख्या क्या प्राप्त होता है आपका 12। मतलब इधर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो वैल्यू और राइट हैंड साइड के वैल्यू का बराबर है। तो बोला गया क्या, दी गई संख्याओं का औसत बताओ, तो पहले संख्या निकालो, तो इधर ही भेजेंगे तो कितना आ जाएगा 3n, इधर ही भेजेंगे तो कितना 2 घटा 90, संख्या काट दो, संख्या बराबर कितना निकल गया 30। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत, n संख्याओं का औसत कितना आ जाएगा 2n प्लस 102 डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n, 2n प्लस 102 डिवाइडेड बाय n, n का वैल्यू कितना निकाले 30, 30 दूना 60 मतलब 162 डिवाइडेड बाय 30, मतलब 30 बचे 150, बच गया 12, मतलब 5.4 कहीं है 5.4, जवाब खत्म। इस तरह का सवाल असाइनमेंट में एकदम देखोगे लास्ट सेक्शन में दिया हुआ है। अबरी क्या कर दिया इस सवाल में, हो गया हो गया हो गया, आगे बढ़े। देखो अगला सवाल, देखो अगला सवाल क्या बोला गया है, बोल दिया है कि एक परीक्षा में प्रति पेपर छात्रों का औसत अंक 44 अंक है। कितना अंक है, और ये 71 कहां से आ गया, अच्छा एक छात्रों का औसत 44 अंक, ये 71 कैसे हो गया, ये लोग बोलबो नहीं किया कुछ। एक परीक्षा में प्रति छात्रों का औसत अंक 44 नंबर वाला 44 है नहीं लिखा गया, औसत के 71 थे, यदि वह विज्ञान में 35 अंक प्राप्त और करता, इतिहास में 11 अंक और प्राप्त करता, कंप्यूटर में 4 अंक और प्राप्त करता, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना हो जाता 76। सब सही है। तो देखो शुरुआत में, देखो शुरुआत में लाया वो 71, लेकिन बाद में कितना नंबर कौन कौन पेपर में बढ़ गया, विज्ञान में बढ़ा 35, फिर कौन पेपर दिया था वो इतिहास दिया, इतिहास में कितना बढ़ गया 11, अच्छा कंप्यूटर भी सीखता था वो 4 बढ़ गया, ठीक, तो उसका औसतन कितना हो गया 76, औसतन वृद्धि कितना हुआ, अरे 5 का ना बढ़ा, 5 बढ़ा ना, हाँ। तो सवाल है बोला परीक्षा कितने परीक्षा दिया था वो, सबको जोड़ो, सबको जोड़ो तो कितना हो गया 15, अरे कितना हुआ 15 और 35 कितना हो गया 50, मतलब 50 अंक मिला, और 50 अंक एवज में वो कितना पढ़ाया था औसतन में 5। तो बोला गया प्रश्न परीक्षा की संख्या कितना, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना दिया, परीक्षा में प्रश्न पत्र कितना थे, प्रश्न पत्र कितना थे
आपका 50 में 5 से भागा दे दो, कितना पद रहेगा? 10। कहीं है ऑप्शन में? डी नंबर में 10 ही नहीं होगा, 44 क्वेश्चन वाला लिखा गया था। हो गया हो गया हो गया। आप लोग सुपर स्टार है, जल्दी बनाइए। देखो क्या बोला गया 45 में, बोला गया 7 सदस्यों की एक टीम में 6 सदस्यों का औसत आई कितना दिया हुआ? 42। जबकि उस टीम के 7वें सदस्य की औसत आई सभी 7 सदस्यों की औसत आई से 36 वर्ष अधिक है, तो टीम के 7वें सदस्य की आयु बताइए। टोटल 7 मेंबर था, 7 मेंबर की 7 सदस्य दिए हुए थे। अब लग रहा है इतना स्पीड बना दे तब पर भी नहीं हो पाएगा ना। 7 सदस्य की औसत आयु कितना दिया हुआ है? 7 में से 6 का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 42। तो टोटल कितना होगा? 6 दूना 12, 24 और 1 25। बोला गया 7 सदस्य की आयु 7 सदस्यों की औसत आयु से, तो 7 सदस्यों की एवरेज आयु आप माने 1 साल, कितना माने? 1 साल। तो 7वां नंबर का जो मेंबर होगा 7 सदस्यों की औसत आयु से कितना अधिक है? 36 साल। और 7 सदस्यों का टोटल आयु कितना हो जाएगा इधर? 7x। तो 6 और 1 7 बराबर, ही कितने के बराबर होगा? 7x। वेरी गुड। चलो इधर चेंज करो, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 7x। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 2 8, 5 3 8, 2 बराबर कितना हो जाएगा? इधर घटा देंगे 6x। तो 6 चौका 24, 6 का पहाड़ा में काटेंगे, 6 चौका 24, 48, 8 छक 48, एक्स का वैल्यू कितना निकला? 48। तो 7वें नंबर बोला सदस्य की आयु बताइए, तो 7वें सदस्य की आयु 7वें नंबर जो सदस्य होगा उसकी आयु कितना हो जाएगा आपका? आपने माना x प्लस 36, एक्स का मान है 48, कितना है? 48। 8 6 14, 84, 84 कहीं दिया हुआ है? दिया हुआ है। अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। अच्छा 4-5 को ना हम बना के वीडियो भेज देंगे, ठीक है? नहीं तो आज की कार्रवाई समाप्त। अगर 5 को सवाल देखना नहीं बना होगा तो बोल देना, उसका वीडियो बना के हम भेज देंगे, ठीक? सारा वीडियो यूट्यूब पर आपका लोड हो जाएगा। धन्यवाद।